एडिटोरिया बिहार तथ्य संग्रह आधुनिक बिहार का इतिहास आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। आधुनिक बिहार के अंतर्गत हम लोग पहले यूरोपीय कंपनियों का प्रवेश, उसके बाद जनजातीय विद्रोह, उसके बाद 1857 की क्रांति और बिहार, राष्ट्रीय आंदोलन और बिहार, पृथक बिहार का गठन को हम देखने जा रहे हैं। यूरोपीय कंपनियों का प्रवेश को हम देखते हैं। यूरोपीय कंपनियों का प्रवेश बिहार में सर्वप्रथम पुर्तगाली आए, जो हुगली से पटना नाव द्वारा व्यापार करते थे। पटना में सोरा, सूती वस्त्र, चीनी मिट्टी का बर्तन, मसाले आदि प्राप्त करते थे। 1632 ईस्वी में पटना में डचों ने अपना व्यापारिक केंद्र स्थापित किया। डचों की अभिरुचि सूती वस्त्र, सोरा आदि में थी। अंग्रेजों ने 1620 ईस्वी में पटना के आलमगंज में अपना व्यापारिक केंद्र स्थापित किया, लेकिन 1621 ईस्वी में बंद हो गई। उन्होंने व्यापारिक केंद्र स्थापित करने में वास्तविक सफलता 1651 में मिली थी। किसको? अंग्रेजों को व्यापारिक केंद्र स्थापित करने का वास्तविक सफलता 1651 में मिला। अंग्रेज यात्री पीटर मुंडी 1632 ईस्वी में बिहार आया था। उसने यहाँ व्यापार की संभावनाएं देखी तथा डच कंपनी को व्यापार करते हुए देखा। अंग्रेजी कंपनी की फैक्ट्री में वर्तमान में गुलजार बाग, पटना स्थित गवर्नमेंट प्रिंटिंग प्रेस एवं सर्वे कार्यालय स्थित है। डेनिश कंपनी ने 1774 ईस्वी में पटना सिटी के नेपाली कोठी में के समीप अपनी फैक्ट्री स्थापित की थी। मुगल शासक फर्रुखसियर 1713 से 1719 ईस्वी ने 1717 ईस्वी में अंग्रेजों को भारत में कहीं भी व्यापार करने एवं सिक्के प्रयोग करने की मान्यता दी। इस घोषणा को ईस्ट इंडिया कंपनी का मैग्ना कार्टा कहा गया। किसके द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी को मैग्ना कार्टा किसके द्वारा दिया गया था? फर्रुखसियर के द्वारा। बिहार, बंगाल एवं अंग्रेजी कंपनी को 1717 ईस्वी में व्यापारिक अधिकार प्राप्त हो गया था। दूसरी ओर बंगाल के नवाब अलीवर्दी खां मुगलों से हटकर स्वतंत्र सत्ता चला रहे थे, अतः व्यापारिक हितों के लिए संघर्ष स्वाभाविक था। 1756 ईस्वी में अलीवर्दी खां की मृत्यु के बाद उसका नाती सिराजुद्दौला बंगाल का नवाब बना। 23 जून 1757 ईस्वी को अंग्रेजों एवं सिराजुद्दौला के मध्य प्लासी की लड़ाई हुई, जिसमें सिराजुद्दौला पराजित हुआ। उसके बाद मीर जाफर को कठपुतली नवाब बनाया गया। 1760 ईस्वी में मीर जाफर की जगह उसके दामाद मीर कासिम का नवाब बनाया गया। मीर कासिम ने अंग्रेजों के हस्तक्षेप को कम करने के उद्देश्य से अपनी राजधानी बिहार के मुंगेर स्थानांतरित कर दिया। स्थानीय व्यापारियों पर से करों को समाप्त कर दिया। इससे ब्रिटिश व्यापारियों को परेशानी होने लगी। अंग्रेजों ने 1763 ईस्वी में मीर कासिम को हटाकर पुनः मीर जाफर को नवाब बना दिया। 1763 ईस्वी में मीर कासिम भागकर पटना आ गया। पटना में उसने अंग्रेजी फैक्ट्री पर अधिकार कर लिया। इसके बाद वह अवध के नवाब शुजाउद्दौला एवं मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय से मिला। तीनों की संयुक्त सेना एवं अंग्रेज हेक्टर मुनरो के नेतृत्व की सेना के बीच 22 अक्टूबर 1764 ईस्वी को बक्सर का युद्ध हुआ। इस युद्ध में संयुक्त सेना की हार हुई और अंग्रेज हेक्टर मुनरो के नेतृत्व में जो चल रही थी युद्ध, वो उनकी जीत हुई। 12 अगस्त 1765 ईस्वी को इलाहाबाद की संधि के तहत मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय 26 लाख रुपये वार्षिक के बदले ईस्ट इंडिया कंपनी को बिहार, बंगाल एवं उड़ीसा का दीवानी अधिकार देना पड़ा। 1766 ईस्वी में पटना स्थित अंग्रेजी फैक्ट्री के मुख्य अधिकारी मिडलटन को राजा धीरज नारायण और राजा सिताब राय के साथ एक प्रशासनिक मंडली का सदस्य बनाया गया। 1767 ईस्वी में धीरज नारायण को हटाकर सिताब राय को
कंपनी द्वारा नायब दीवान बनाया गया। 1770 ईस्वी में बंगाल बिहार के क्षेत्र में भीषण अकाल पड़ा। पटना, भागलपुर, दरभंगा, पूर्णिया में अकाल का प्रकोप भयंकर था। 1783 ईस्वी में बिहार में पुनः अकाल पड़ा। जांच अधिकारी जॉन शोर ने एक अन्नागार के निर्माण का सुझाव दिया। उसके सुझाव पर 1784 ईस्वी में पटना में ब्रिटिश इंजीनियर जॉन गास्टिन द्वारा गोलघर का निर्माण कराया गया। जनजातीय विद्रोह को अब देखते हैं हम लोग। जनजातीय क्षेत्रों में अंग्रेजों के बढ़ते राजनीति, आर्थिक एवं धार्मिक हस्तक्षेप के कारण कई जनजातियां जनजातीय विद्रोह हुए। फिर बिहार के प्रमुख जनजातीय विद्रोह निम्नलिखित हैं। तमाड़ विद्रोह कब हुआ? तो 1789 से लेकर 1794 तक छोटा नागपुर के क्षेत्र में हुआ था। नेतृत्वकर्ता इसमें नहीं कोई है, वैसा है। चेरो विद्रोह 1800 से 1802 ईस्वी पलामू में हुआ, भूषण सिंह के नेतृत्व में हुआ था। हो विद्रोह 1820-21 में हुआ, सिंहभूम में हुआ था। कोल विद्रोह 1831-32 में छोटा नागपुर के क्षेत्र में बुद्धो भगत के नेतृत्व में हुआ था। संथाल विद्रोह 1855-56 में हुआ था, संथाल परगना क्षेत्र में हुआ था। इनके नेतृत्व सिद्धू कान्हू चांद एवं भैरव कर रहे थे। सरदारी विद्रोह 1858 से 1895 ईस्वी तक चला, छोटा नागपुर और सिंहभूम के क्षेत्र में चला। मुंडा विद्रोह 1895 से 1900 ईस्वी तक चला, छोटा नागपुर के क्षेत्र में। इसके नेतृत्वकर्ता बिरसा मुंडा थे। ताना भगत विद्रोह या आंदोलन 1913-14 में गुमला क्षेत्र में हुआ, झारखंड के गुमला क्षेत्र। इसके नेतृत्व जत्रा भगत कर रहे थे। संथाल विद्रोह 1855-56 ईस्वी में। संथाल विद्रोह कब हुआ था? 1855-56 में। 1857 ईस्वी की क्रांति से तुरंत पहले यह विद्रोह भागलपुर से राजमहल तक के क्षेत्र में हुआ, जिसे दामन ए कोह के नाम से जाना जाता है। तो भागलपुर से राजमहल तक के क्षेत्र को क्या कहा जाता है? तो दामन ए कोह के नाम से जाना जाता है। यह जनजातीय शोषण के विरुद्ध प्रथम सशक्त जनजातीय विद्रोह था। इस विद्रोह था। इस विद्रोह का कारण बाहरी लोगों, दिकुओं द्वारा शोषण, मांझी व्यवस्था एवं परहा पंचायत व्यवस्था में परिवर्तन आदि था। इस विद्रोह का नेतृत्व सिद्धू कान्हू चांद भैरव चारों भाई ने किया था। यह विद्रोह असफल रहा, लेकिन इसके परिणाम स्वरूप संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1869 संथाल परगना एवं मांझी व्यवस्था को मान्यता दी गई। अब हम लोग मुंडा विद्रोह को पढ़ते हैं। मुंडा विद्रोह 1895 से 1900 ईस्वी तक चला। यह जनजातीय विद्रोह में सबसे सशक्त जनजातीय विद्रोह था। विद्रोह की व्यापकता के कारण इसे उलगुलान विद्रोह के रूप में भी जाना जाता है। इस विद्रोह का कारण दिकुओं द्वारा शोषण, खुटखटी व्यवस्था में परिवर्तन तथा धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप आदि था। इस विद्रोह का नेतृत्व बिरसा मुंडा ने किया था। उन्होंने आनंद पांडे से वैष्णव धर्म की दीक्षा प्राप्त की। उन्होंने स्वयं को सिंहबोंगा का अवतार बताया। उन्होंने आचरण शुद्धता, आत्म सुधार, एकेश्वरवाद का उपदेश दिया था। इस विद्रोह का तीव्र रूप 1899 ईस्वी में रहा, जब कई स्थानों पर अंग्रेजों को हराया गया। तो यह विद्रोह जो है सबसे तीव्र रूप कब धारण किया था? 1899 में। 3 फरवरी 1900 ईस्वी को बिरसा मुंडा को गिरफ्तार कर लिया गया। 9 जून 1900 ईस्वी को हैजा के कारण उनकी मृत्यु हो गई। विद्रोह के परिणाम स्वरूप खुटखटी व्यवस्था पुनः लागू की गई। छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 पारित किया गया। 1857 ईस्वी की क्रांति के पूर्व बिहार में हुए विद्रोह बहावी आंदोलन के प्रवर्तक अब्दुल
अल बहाव थे, उन्होंने अरब क्षेत्र में इसको प्रारंभ किया था, बहावी आंदोलन को। यदि पूछा जाए कि बहावी आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे, तो अब्दुल अल बहाव, और वो किस क्षेत्र से प्रारंभ किए थे, तो अरब क्षेत्र से। भारत में इसको सैयद अहमद बरेलवी, राय बरेलवी ने नेतृत्व प्रदान किया। तो भारत में इसको किसने नेतृत्व प्रदान किया, तो सैयद अहमद बरेलवी। प्रारंभ में इस विद्रोह का उद्देश्य क्या था, तो धार्मिक सुधार था, परंतु बाद में राजनीतिक सुधार एवं आंदोलन के रूप में बदल गया। भारत में इस विद्रोह के दो केंद्र थे। प्रथम केंद्र सितना बना, जो पश्चिमोत्तर सीमा पर था, तथा दूसरा केंद्र पटना में था। पटना केंद्र से धन एवं स्वयंसेवकों को सितना भेजा जाता था। सैयद अहमद बरेलवी ने पटना में अपने 4 प्रतिनिधि चुने, इनायत अली, विलायत अली, फरहत अली एवं मोहम्मद हुसैन को चुना। 4 व्यक्ति को, पटना से कितने व्यक्ति को प्रतिनिधि चुने थे, 4 व्यक्ति, इनायत अली, विलायत अली, फरहत अली एवं मोहम्मद हुसैन। बंगाल का फराइजी आंदोलन बहावी आंदोलन से प्रेरित था। बहावी आंदोलन के दमन के लिए 1863 ईस्वी में अम्बाला तथा 1865 ईस्वी में पटना अभियान चलाया गया। बहावी नेताओं को कारावास तथा मृत्युदंड की सजा दी गई। अंततः आंदोलन दबा दिया गया। नोनिया विद्रोह 1770 से 1800 ईस्वी। बिहार के सोरा उत्पादक वर्ग नोनिया द्वारा यह विद्रोह किया गया था। सोरा का उपयोग बारूद बनाने में किया जाता था। बिहार में सोरा उत्पादन मुजफ्फरपुर, सारण, हाजीपुर, पूर्णिया आदि क्षेत्रों में होता था। बिचौलिए कच्चा सोरा ब्रिटिश कारखाने को देते थे तथा मुनाफा स्वयं रख लेते थे। परिणाम स्वरूप नोनिया समुदाय ने गुप्त रूप से सोरा बेचना शुरू कर दिया। अंग्रेजों ने इस पर रोक लगाई, जिसके विरोध में नोनिया समुदाय ने विद्रोह कर दिया। अंततः अंग्रेजों द्वारा विद्रोह को दबा दिया गया। लोटा विद्रोह 1856 ईस्वी में हुआ था। यह विद्रोह मुजफ्फरपुर के जेल के कैदियों द्वारा किया गया था। लोटा विद्रोह मुजफ्फरपुर के जेल के कैदियों के द्वारा शुरू किया गया था। लोटा विद्रोह, जेल में कैदियों को पहले पीतल के लोटा दिया जाता था, बाद में सरकार ने मिट्टी का लोटा देने का निर्णय लिया। कैदियों ने इसका कड़ा विरोध किया और 1856 ईस्वी में विद्रोह कर दिया। परिणाम स्वरूप अंग्रेजी सरकार को पुनः कैदियों को पीतल का लोटा देना पड़ा। 1857 की क्रांति और बिहार में 1857 की क्रांति 12 जून 1857 को देवघर जिले के रोहनी गांव में 32वीं इन्फेंट्री रेजिमेंट के सैनिकों के विद्रोह से हुआ। इस विद्रोह में लेफ्टिनेंट नॉर्मन लेस्ली एवं सर्जन डॉक्टर ग्रांट मारे गए थे। तो 1857 की क्रांति बिहार में कहाँ से शुरुआत हुई थी, तो 12 जून 1857 को देवघर जिले के रोहनी गांव से, जिसमें दो अंग्रेज मारे गए थे। कौन कौन, नॉर्मन लेस्ली और सर्जन डॉक्टर ग्रांट मारे गए थे। 32वीं इन्फेंट्री रेजिमेंट के सैनिकों के विद्रोह हुआ था इसी में। इस विद्रोह में लेफ्टिनेंट नॉर्मन लेस्ली और सर्जन डॉक्टर ग्रांट मारे गए थे। रोहनी के विद्रोह को मेजर मैकडोनाल्ड द्वारा दबा दिया गया। विद्रोही सैनिकों को फांसी दे दी गई। पटना में विद्रोह का नेतृत्व 3 जुलाई को पटना सिटी के पुस्तक विक्रेता पीर अली ने किया। विद्रोह के अफीम एजेंट डॉक्टर आर लॉयल मारा गया, परंतु कमिश्नर टेलर ने विद्रोह को दबा दिया। पीर अली सहित 17 व्यक्ति को फांसी दे दी गई। कितने व्यक्ति को, तो 17 व्यक्ति को फांसी दे दी गई। 25 जुलाई 1857 को मुजफ्फरपुर में असंतुष्ट सैनिकों ने कुछ अंग्रेज अधिकारियों की हत्या कर दी। कब, तो 25 जुलाई 1857 को मुजफ्फरपुर में असंतुष्ट सैनिक ने अंग्रेज अधिकारियों की हत्या कर दी। उसी दिन दानापुर में 3 रेजिमेंट के सैनिकों ने
भी विद्रोह कर दिया। सैनिकों ने शाहाबाद जिले में प्रवेश कर जगदीशपुर के जमींदार बाबू कुंवर सिंह से मिलकर विद्रोह को प्रारंभ किया। 30 जुलाई को सरकार ने तत्कालीन सारण, तिरहुत, चंपारण, पटना जिलों में सैनिक शासन लागू कर दिया। विद्रोही सैनिकों के एक झुंड ने भागलपुर तथा गया पहुंचकर जेल से 400 कैदियों को मुक्त करा लिया। उन्होंने टिकारी राज पर हमला कर 10,000 रुपये लूट लिए। जगदीशपुर के जमींदार बाबू कुंवर सिंह ने बिहार में हुए 1857 की क्रांति के नेतृत्व प्रदान किया। उन्हें कमिश्नर टेलर ने पटना में भेंट के लिए निमंत्रण दिया, मगर मौलवी अहमदुल्ला के साथ हुए विश्वासघात को समझते हुए उन्होंने 4000 सैनिकों के साथ विद्रोह प्रारंभ कर दिया। उन्होंने जगदीशपुर में बंदूकें एवं गोला बारूद बनाने का कारखाना स्थापित किया तथा 27 जुलाई 1857 को आरा पर अधिकार कर लिया। आरा में हुए संघर्ष में कैप्टन डनवर मारा गया, लेकिन कुंवर सिंह को आरा छोड़ना पड़ा। वे रीवा बांदा के रास्ते लखनऊ पहुंचे। उन्हें अवध की शाह ने आजमगढ़ जिला का फरमान दिया। दिसंबर 1857 में कुंवर सिंह ने नाना साहब के साथ मिलकर कानपुर में अंग्रेजों से युद्ध किया। उन्होंने आजमगढ़ में भी अंग्रेजों को पराजित किया। 23 अप्रैल 1858 को कैप्टन ली ग्रांट के नेतृत्व में आई ब्रिटिश सेना को कुंवर सिंह ने पूरी तरह से पराजित किया। किसको? ली ग्रांट को। शिवराजपुर घाट गंगा नदी पार करने के क्रम में सेनापति डगलस की गोली से कुंवर सिंह का बायां हाथ घायल हो गया। उन्होंने अपना बायां हाथ काट कर गंगा में प्रवाहित करते हुए कहा, हे गंगा मैया, अपने प्यारे की यह अंकिंचन भेंट स्वीकार करो। 26 अप्रैल 1858 ईस्वी में कुंवर सिंह की मृत्यु हो गई। कुंवर सिंह की मृत्यु के बाद उनके छोटे भाई अमर सिंह ने आंदोलन का नेतृत्व संभाला, जबकि दूसरे भाई हरकिशन सिंह ने उनको पूर्ण सहयोग दिया। अमर सिंह ने कैमूर की पहाड़ियों में मोर्चेबंदी कर सरकार के विरुद्ध संघर्ष जारी रखा। नवंबर 1858 ईस्वी तक अंग्रेजी अधिकार पुनः स्थापित हो गया। विद्रोहियों ने हथियार डाल दिए। महारानी विक्टोरिया ने क्षमादान की घोषणा की, परंतु अमर सिंह आदि को दंडित किया गया। कांग्रेस की स्थापना एवं बिहार 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को बम्बई के गोकुलदास संस्कृत विद्यालय में ए.ओ. हुम द्वारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई। प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता W.C. बनर्जी ने की। इस अधिवेशन में 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया, लेकिन बिहार से कोई प्रतिनिधि शामिल नहीं था। कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन में बिहार से 31 प्रतिनिधि ने भाग लिया। बिहार में हुए कांग्रेस के अधिवेशन 27वां अधिवेशन 1912 ईस्वी में बांकीपुर पटना में। अध्यक्ष कौन थे? R.N. माधोलकर थे। 37वां अधिवेशन 1922 ईस्वी में गया में हुआ था। इसके अध्यक्ष चितरंजन दास थे। 54वां अधिवेशन 1940 में रामगढ़ झारखंड में हुआ था। इसकी अध्यक्षता मौलाना अबुल कलाम आज़ाद कर रहे थे। बंगभंग या स्वदेशी आंदोलन और बिहार। बंगाल विभाजन की घोषणा 20 जुलाई 1905 ईस्वी को तत्कालीन वायसराय लॉर्ड कर्जन ने की। इसे 16 अक्टूबर 1905 ईस्वी को प्रभावी किया गया। विभाजन के विरोध में संपूर्ण देश में बंगभंग विरोध आंदोलन 7 अगस्त 1905 को शुरू किया गया। बंगाल विभाजन के विरोध में बिहार में प्रधानाध्यापक सतीश चंद्र चक्रवर्ती की प्रेरणा से 16 दिसंबर 1905 ईस्वी में दरभंगा में रक्षाबंधन मनाया गया। 16 दिसंबर 1905 को विरोध को सशक्त बनाने के लिए बिहारी स्टूडेंट
कॉन्फ्रेंस की स्थापना 1906 में हुई। बंगाल विभाजन 1911 में रद्द कर दिया गया। मुजफ्फरपुर बम कांड। मुजफ्फरपुर में 30 अप्रैल 1908 ईस्वी को खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चंद्र चाकी ने जज किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास किया। उन्होंने गाड़ी पर बम फेंका, लेकिन गाड़ी में प्रिंगले कैनेडी की पत्नी एवं पुत्री थी। बम कांड में उनकी मृत्यु हो गई। घटना के बाद वे दोनों रेलवे लाइन से समस्तीपुर भाग निकले। प्रफुल्ल चंद्र चाकी ने गिरफ्तारी से बचने के लिए आत्महत्या कर ली, लेकिन खुदीराम बोस पूसा में पकड़े गए। खुदीराम बोस को 18 वर्ष की आयु में 11 अगस्त 1908 ईस्वी को फांसी की सजा दी गई। होम रूल आंदोलन और बिहार को हम लोग अब देखते हैं। होम रूल आंदोलन और बिहार। 1916 ईस्वी में एनी बेसेंट के नेतृत्व में मद्रास तथा बाल गंगाधर तिलक के नेतृत्व में पूना में होम रूल लीग की स्थापना हुई। बिहार में 16 दिसंबर 1916 ईस्वी को मौलाना मजरुल हक की अध्यक्षता में होम रूल लीग की शाखा की स्थापना हुई। खां बहादुर, सरफराज हुसैन खां एवं राय बहादुर, पूर्णेंदु नारायण सिन्हा उपाध्यक्ष तथा चंद्रवंशी सहाय एवं बधनाथ नारायण सिंह सचिव बनाए गए। श्रीमती एनी बेसेंट पहली बार 18 अप्रैल 1918 एवं दूसरी बार 25 जुलाई 1918 को पटना आई। उन्होंने होम रूल के विचारों से सबको अवगत कराया। इस आंदोलन का उद्देश्य ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन रहते हुए संवैधानिक तरीके से स्वशासन प्राप्त करना था। चंपारण सत्याग्रह 1917। चंपारण में किसानों के लिए 3 कट्ठिया प्रणाली प्रचलित थी। इसके तहत किसानों को प्रत्येक 20 कट्ठे में 3 कट्ठे नील की खेती करना अनिवार्य था। इस व्यवस्था के प्रति किसानों में काफ़ी आक्रोश तथा नील की फसल भूमि को बंजर बना रही थी। वहीं आर्थिक रूप से शोषक भी थी। 1916 ईस्वी में कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में मुरली भरहवा गांव के राजकुमार शुक्ल ने इस समस्या पर कांग्रेस नेतृत्व का ध्यान आकृष्ट किया। ब्रजकिशोर प्रसाद ने एक प्रस्ताव पेश किया। राजकुमार शुक्ल ने महात्मा गांधी जी को बिहार आकर किसानों की समस्या सुनने के लिए आमंत्रित किया। गांधी जी कलकत्ता से 10 अप्रैल 1917 ईस्वी को पटना पहुँचे। कब पहुँचे? तो 10 अप्रैल 1917 को पहुँचे थे पटना। 15 अप्रैल 1917 ईस्वी को वे चंपारण मोतिहारी पहुँचे। उन्होंने प्लांटर्स एसोसिएशन के सचिव J.M. विल्सन से जांच कार्य में सहयोग करने का अनुरोध किया। चंपारण जिला मजिस्ट्रेट W.J. हार्डकॉक ने 16 अप्रैल 1917 ईस्वी को गांधी जी के चंपारण छोड़ने संबंधी अधिसूचना जारी की। धारा 144 के उल्लंघन के आरोप में उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। बाद में 21 अप्रैल 1917 ईस्वी को उन्हें रिहा कर दिया। गांधी जी ने स्वतंत्र जांच कर 13 मई 1917 को अपनी जांच रिपोर्ट बिहार उड़ीसा के मुख्य सचिव को सौंपी। परिणाम स्वरूप कृषकों की स्थिति की जांच के लिए चंपारण एग्रेरियन समिति का गठन किया गया। इस समिति के अध्यक्ष मध्य प्रदेश के आयुक्त F.G. सलाई थे। कहाँ के थे? तो मध्य प्रदेश के आयुक्त F.G. सलाई थे। महात्मा गांधी, एल.सी. अदामी, राजा हरिहर प्रसाद, नारायण सिंह, D.J. रीड, G. रैनी आदि इनके अन्य सदस्य थे। समिति ने अपनी रिपोर्ट में 3 कट्ठिया प्रणाली समाप्त करने की अनुशंसा की। इस प्रकार गांधी जी का भारत में प्रथम सत्याग्रह का प्रयोग सफल रहा। चंपारण सत्याग्रह में गांधी जी के प्रमुख सहयोगी राजेंद्र प्रसाद, ब्रजकिशोर प्रसाद, अनुग्रह नारायण सिंह, धरणीधर, मजरुल हक, राजकुमार शुक्ल, रामनवमी प्रसाद, शंभू शरण आदि थे। चंपारण सत्याग्रह गांधी जी द्वारा भारत में चलाया गया प्रथम सत्याग्रह था। चंपारण सत्याग्रह से प्रेरित होकर
जून 1919 ईस्वी में मधुबनी जिले के किसानों ने स्वामी विद्यानंद के नेतृत्व में दरभंगा राज के विरुद्ध आंदोलन किया। अब हम लोग किसान सभा को देखते हैं। 1922-23 में मुंगेर में शाह मोहम्मद जुबैर की अध्यक्षता में किसान सभा का गठन हुआ। श्री कृष्ण सिंह इसके उपाध्यक्ष और सिद्धेश्वरी चौधरी एवं नंद किशोर सिंह सचिव थे। 1928 ईस्वी में स्वामी सहजानंद सरस्वती ने बिहटा पटना में औपचारिक किसान सभा की स्थापना की गई। औपचारिक किसान सभा की स्थापना कब की गई थी? तो 1928 में। नवंबर 1929 ईस्वी में सोनपुर मेले में स्वामी सहजानंद सरस्वती की अध्यक्षता में विधिवत प्रांतीय किसान सभा की स्थापना की गई। इसके सचिव श्री कृष्ण सिंह थे। तो पूछेगा कि विधिवत प्रांतीय किसान सभा की स्थापना कब की गई? तो नवंबर 1929 ईस्वी में। लेकिन वही बोलेगा कि औपचारिक किसान सभा की स्थापना 1928 ईस्वी को किया गया था। उससे पहले और था एक मुंगेर में किसान सभा का गठन किसने किया था? तो शाह मोहम्मद जुबैर की अध्यक्षता में, और उपाध्यक्ष कौन थे? कृष्ण सिंह, और सचिव कौन थे? सिद्धेश्वरी चौधरी और नंद किशोर सिंह। 1922-23 में था। फिर पूछेगा बिहार किसान आंदोलन में कार्यानंद शर्मा, राहुल संकीर्त्यायन, पंचानन शर्मा, यदुनंद शर्मा आदि किसान नेता शामिल थे। बिहार प्रांतीय किसान सभा का दूसरा अधिवेशन पुरुषोत्तम दास टंडन की अध्यक्षता में 1934 ईस्वी में हुआ। तीसरा अधिवेशन स्वामी सहजानंद सरस्वती की अध्यक्षता में 1935 ईस्वी में हाजीपुर में हुआ। तो बिहार प्रांतीय किसान सभा का दूसरा अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की है? पुरुषोत्तम दास टंडन ने। कब अध्यक्षता किया था? 1934 में। तीसरा अधिवेशन स्वामी सहजानंद सरस्वती के द्वारा 1935 में हाजीपुर में हुआ था। नवंबर 1936 ईस्वी में कार्यानंद शर्मा के नेतृत्व में मुंगेर के बढ़िया ताल में बिहार प्रांतीय किसान सभा ने जमींदारी उत्पीड़न के विरुद्ध संघर्ष किया। 11 अप्रैल 1936 ईस्वी को लखनऊ में स्वामी सहजानंद की अध्यक्षता में अखिल भारतीय किसान सभा का गठन हुआ। इसके सचिव NG रंगा थे। किसान सभा का मुख्य उद्देश्य किसानों की समस्या को राष्ट्रीय स्तर पर लाना तथा उसका समाधान कराना था। बिहार प्रांतीय किसान सभा का सम्मेलन प्रथम कहाँ हुआ था? 1929 में सोनपुर में हुआ था। स्वामी सहजानंद सरस्वती अध्यक्ष थे। द्वितीय गया में हुआ 1934 में, पुरुषोत्तम दास टंडन इसके अध्यक्ष थे। तृतीय हाजीपुर में 1935 में हुआ, स्वामी सहजानंद सरस्वती इसके अध्यक्ष थे। प्रमुख किसान नेता और कार्यक्षेत्र यदुनंदन शर्मा गया क्षेत्र से प्रसिद्ध हुए। यमुना कारी दरभंगा और सारण क्षेत्र से थे। राहुल संकीर्त्यायन अन्नवारी और अंबारी सिवान से थे। कार्यानंद शर्मा मुंगेर बढ़िया ताल से थे। खिलाफत आंदोलन और बिहार को देखते हैं। प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात मित्र राष्ट्रों द्वारा तुर्की के खलीफा के साथ अपमानजनक शर्तों के विरोध में खिलाफत आंदोलन 1919 से 1923 हुआ। 1919 से 1923। नवंबर 1919 ईस्वी में पटना में हसन इमाम की अध्यक्षता में एक सभा आयोजित हुई। इसमें शांति समारोह के बहिष्कार का आह्वान किया गया। 19 मार्च 1920 ईस्वी को बिहार के सभी मुसलमानों ने हड़ताल किया। कब किया बिहार में हड़ताल? तो 19 मार्च 1920 को। 1920 ईस्वी में खिलाफत आंदोलन असहयोग आंदोलन के साथ साथ संचालित होता रहा, लेकिन तुर्की में मुस्तफ़ा कमाल पाशा द्वारा 1924 में खलीफा पद को समाप्त कर देने के कारण खिलाफत आंदोलन स्वतः निष्प्रभावी हो गया। असहयोग आंदोलन और बिहार। सितंबर 1920 ईस्वी में लाला लाजपत राय की अध्यक्षता में कलकत्ता के विशेष अधिवेशन में गांधी जी के असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव को स्वीकार किया गया। कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन 1920 में इसे पूर्ण स्वीकृति दी गई। बिहार में इससे पूर्व बिहार प्रांतीय सम्मेलन के 12वें अधिवेशन भागलपुर में राजेंद्र प्रसाद की अध्यक्षता में असहयोग पर बल दिया गया।
नवंबर 1920 ईस्वी में शाहाबाद में नशाबंदी आंदोलन शुरू किया गया। असहयोग आंदोलन के क्रम में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, मजरूल हक, ब्रजकिशोर प्रसाद, मोहम्मद शफी दाऊदी आदि नेताओं ने विधायिका के चुनाव से नाम वापस ले लिया। राजेंद्र प्रसाद ने वकालत का पेशा छोड़ दिया। उनके भाई राय साहब महेंद्र प्रसाद ने राय साहब की उपाधि लौटा दी। मजिस्ट्रेट पद से इस्तीफा दे दिया। असहयोग आंदोलन के समय शिक्षा के वैकल्पिक साधन उपलब्ध कराने के लिए राष्ट्रीय महाविद्यालय की स्थापना की गई। इसके प्राचार्य राजेंद्र प्रसाद बने। राष्ट्रीय महाविद्यालय के प्रांगण में बिहार विद्यापीठ का उद्घाटन 6 फरवरी 1921 को गांधी जी द्वारा किया गया। मजरूल हक इसके कुलपति और ब्रजकिशोर प्रसाद कुलपति बनाए गए। असहयोग आंदोलन के दौरान मजरूल हक ने दीघा के पास मित्र खैरुल मियाँ से दान में प्राप्त भूमि पर सदाकत आश्रम की स्थापना की गई। 30 सितंबर 1921 ईस्वी को मजरूल हक ने सदाकत आश्रम से दी मदरलैंड नामक एक अखबार निकालना प्रारंभ किया, जिसने राष्ट्रीय भावना का प्रचार प्रसार किया। 22 दिसंबर 1921 ईस्वी को युवराज प्रिंस ऑफ वेल्स का पटना आगमन हुआ। उस दिन पटना शहर में हड़ताल आयोजित की गई। 5 फरवरी 1922 ईस्वी को चौरी चौरा की घटना के बाद गांधी जी द्वारा 12 फरवरी 1922 ईस्वी को असहयोग आंदोलन स्थगित कर दिया गया। ब्रिटिश सरकार से असहयोग के लिए मौलाना सज्जाद इमारत-ए-शरिया संस्था का गठन फुलवारी शरीफ में किया गया था। राष्ट्रीय आंदोलन और बिहार। स्वराज पार्टी और बिहार। कांग्रेस का 37वां अधिवेशन 1922 ईस्वी में बिहार के गया में हुआ। इसके अध्यक्ष देशबंधु चित्तरंजन दास थे। इस अधिवेशन में कांग्रेस द्वारा विधायिका में भाग लेने के बहिष्कार का निर्णय लिया। चित्तरंजन दास मोतीलाल नेहरू आदि विधायिका में प्रवेश के पक्ष में थे। उन्होंने मिलकर 1923 ईस्वी में स्वराज पार्टी का गठन किया। बिहार में फरवरी 1923 ईस्वी में स्वराज पार्टी का गठन हुआ। श्री कृष्ण सिंह इसके प्रमुख नेता थे। बिहार में स्वराज पार्टी के प्रथम अध्यक्ष श्री नारायण प्रसाद, सचिव अब्दुल बारी थे। साइमन कमीशन और बिहार। साइमन कमीशन में एक भी भारतीय सदस्य नहीं होने के कारण भारत में इसके आगमन पर विरोध का निर्णय लिया गया। 1928 ईस्वी में साइमन कमीशन का भारत में आगमन हुआ। यह आयोग भारत में मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधारों 1919 ईस्वी के जांच के उद्देश्य से आया था। राष्ट्रीय स्तर पर लाला लाजपत राय के नेतृत्व में विरोध प्रदर्शन किया गया। बिहार में साइमन कमीशन 12 दिसंबर 1928 को पटना आया। अनुग्रह नारायण सिंह के नेतृत्व में बिहार के नौजवानों ने विरोध प्रदर्शन किया। बिहार सोशलिस्ट पार्टी। 1931 ईस्वी में गंगा शरण सिन्हा, रामानंद मिश्रा, राम वृक्ष बेनीपुरी आदि ने बिहार सोशलिस्ट पार्टी का संगठन स्थापित किया। 1934 ईस्वी में पटना के अंजुमन इस्लामिया हॉल में बिहार सोशलिस्ट पार्टी को औपचारिक स्थापना हुई। अध्यक्ष आचार्य श्री नरेंद्र देव, सचिव जयप्रकाश नारायण थे। इसके अन्य सदस्यों में राम वृक्ष बेनीपुरी, गंगा शरण सिन्हा, अब्दुल बारी, योगेंद्र शुक्ल आदि थे। इस संगठन का मुख्य योगदान समाजवादी विचारों को बढ़ाने एवं किसानों मजदूरों को संगठित करने में रहा। सविनय अवज्ञा आंदोलन और बिहार। कांग्रेस की लाहौर अधिवेशन 1929 में पूर्ण स्वराज के साथ सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रस्ताव पारित हुआ। प्रस्ताव के अनुरूप 26 जनवरी
1930 ईस्वी को बिहार सहित संपूर्ण भारत में स्वाधीनता दिवस उत्साहपूर्वक मनाया गया। गांधी जी ने 12 मार्च 1930 ईस्वी को दांडी यात्रा आरंभ की। 6 अप्रैल 1930 ईस्वी को दांडी में नमक कानून का उल्लंघन कर सत्याग्रह आरंभ कर दिया। बिहार में नमक सत्याग्रह का आरंभ 15 अप्रैल को चंपारण और सारण जिला में नमकीन मिट्टी से नमक बनाकर किया गया। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान बिहार में विदेशी वस्त्रों एवं शराब की दुकानों का विरोध किया गया। मई 1930 ईस्वी में स्वदेशी लीग की स्थापना हुई, जिसके अध्यक्ष सर अली इमाम थे। इस आंदोलन के दौरान छपरा जेल के कैदियों ने विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार किया और नंगी हड़ताल शुरू की। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान बिहार में चौकीदारी कर बंद करने के लिए आंदोलन चलाया गया। सारण, चंपारण, शाहाबाद, पूर्णिया, मुंगेर, पटना आदि में चौकीदारी कर बंद कर दिया गया। 30 जून 1930 ईस्वी को कांग्रेस को अवैध संगठन घोषित कर दिया गया। कब किया? 30 जून 1930 को। 5 जुलाई को राजेंद्र प्रसाद को गिरफ्तार कर 6 माह की कैद की सजा दी गई। गिरफ्तारी के बाद राजेंद्र प्रसाद ने भागलपुर के दीपनारायण सिंह को अपना उत्तराधिकारी मनोनीत किया। गांधी जी द्वारा आंदोलन को स्थगित करने तक बिहार में आंदोलन काफी सक्रिय रहा। बिहार विधानसभा चुनाव 1937। जनवरी 1937 ईस्वी में बिहार विधानसभा हेतु चुनाव हुए। जनवरी 1937 में चुनावों में 152 स्थानों में 107 पर कांग्रेस ने चुनाव लड़ा और 98 स्थानों पर विजयी हुई। कांग्रेस को बिहार में पूर्ण बहुमत मिला। विधान परिषद में भी कांग्रेस को बहुमत मिल गया। विधान परिषद में भी तत्कालीन राज्यपाल एम.जी. हैलेट ने कांग्रेस विधायक दल के नेता श्री कृष्ण सिंह को सरकार बनाने का निमंत्रण दिया। राज्यपाल द्वारा वैधानिक कार्यों में हस्तक्षेप नहीं करने की आश्वासन नहीं देने पर श्री कृष्ण सिंह ने सरकार बनाने से इनकार कर दिए। इसके उपरांत राज्यपाल दूसरी बड़ी पार्टी इंडिपेंडेंट पार्टी के नेता मोहम्मद यूनुस को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया। मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व में बिहार में पहला अंतरिम मंत्रिमंडल 1 अप्रैल 1937 को गठित हुआ। मोहम्मद यूनुस इस प्रकार बिहार के प्रथम भारतीय मुख्यमंत्री तथा मुख्यमंत्री को प्रधानमंत्री कहा जाता था, तो प्रथम प्रधानमंत्री, बिहार के प्रथम प्रधानमंत्री मोहम्मद यूनुस बने। कांग्रेस द्वारा सरकार बनाने के निर्णय के बाद मोहम्मद यूनुस ने अंतरिम मंत्रिमंडल से त्यागपत्र दे दिया। 20 जुलाई 1937 ईस्वी को श्री कृष्ण सिंह के नेतृत्व में बिहार में प्रथम कांग्रेस मंत्रिमंडल का गठन किया गया। कब? 20 जुलाई 1937 को। श्री कृष्ण सिंह बिहार के प्रथम कांग्रेसी मुख्यमंत्री बने। रामदयालु सिंह बिहार विधानसभा के अध्यक्ष, प्रोफेसर अब्दुल बारी बिहार विधानसभा के उपाध्यक्ष निर्वाचित हुए। द्वितीय विश्व युद्ध में भारत को शामिल करने के विरोध में बिहार में श्री कृष्ण सिंह ने 31 अक्टूबर 1939 को त्यागपत्र दे दिया। भारत छोड़ो आंदोलन एवं बिहार। क्रिप्स मिशन की असफलता के बाद राष्ट्रीय स्तर पर 8 अगस्त 1942 ईस्वी को कांग्रेस द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ किया गया। गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया। 9 अगस्त को कांग्रेस के प्रमुख नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। बिहार में राजेंद्र प्रसाद को गिरफ्तार कर बांकीपुर जेल भेज दिया गया। बालदेव सहाय ने अंग्रेजों द्वारा अंग्रेज के प्रमुख नेताओं की गिरफ्तारी के विरोध में महाधिवक्ता के पद से इस्तीफा दिया। कौन? बालदेव सहाय ने। 11 अगस्त 1942 ईस्वी को बिहार के विद्यार्थियों ने सचिवालय भवन के सामने जुलूस के साथ मुख्य इमारत पर झंडा फहराने का प्रयास किया। पटना के तत्कालीन जिला अधिकारी W.G. आर्चर के आदेश पर पुलिस ने गोलियां चलाई। 7 छात्र गोलीकांड में शहीद हो गए तथा अनेक छात्र गंभीर रूप से घायल हो गए। उमाकांत सिन्हा, रामानंद सिंह, सतीश प्रसाद झा, राजेंद्र सिंह,
राम गोविंद सिंह, देवीपद चौधरी, जगपति कुमार इस गोलीकांड में शहीद हुए थे। 7 छात्र शहीद हो गए थे। कौन कौन? उमाकांत सिन्हा, रामानंद सिंह, सतीश प्रसाद झा, राजेंद्र सिंह, राम गोविंद सिंह, देवीपद चौधरी, जगपति कुमार। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद सचिवालय के सामने 7 शहीद स्मारक स्थापित किया गया। इसका शिलान्यास बिहार के प्रथम राज्यपाल जयराम दास दौलतराम ने किया, जबकि औपचारिक अनावरण देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 1956 में किया। 12 अगस्त 1942 को सचिवालय गोलीकांड के विरोध में पटना में पूर्ण हड़ताल रही। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान नेपाल में आजाद दास्ता का अखिल भारतीय केंद्र संगठित हुआ। इसका गठन सरकार के विरुद्ध तोड़ फोड़ की कार्रवाई, संचार साधनों को नष्ट करने आदि के उद्देश्य से किया गया। आजाद दास्ता के संस्थापक जयप्रकाश नारायण थे। उन्हें गिरफ्तार कर हजारीबाग जेल में रखा गया था। 9 नवंबर 1942 ईस्वी को दीपावली की रात वे अपने 5 साथियों रामानंद मिश्र, सूरज नारायण सिंह, योगेंद्र शुक्ल, गुलाबी सोनार और शालिग्राम सिंह के साथ जेल की दीवार फांदकर भाग निकले और आजाद दस्ता का गठन किया। नेपाल में आजाद दस्ता का प्रशिक्षण शिविर राजविलास जंगल में गठित हुआ। इसमें बिहार के युवाओं को छापामार युद्ध एवं अग्नि अस्त्रों को चलाने की शिक्षा दी गई। इसके निदेशक सरदार नित्यानंद सिंह थे। आजाद दस्ता में जयप्रकाश नारायण के साथ राम मनोहर लोहिया, अरुणा आशफ अली, सूरज नारायण सिंह, योगेंद्र शुक्ल, रामानंद मिश्र, अच्युत पटवर्धन आदि समाजवादी नेता शामिल थे। आजाद दस्ता के रेडियो प्रचार का दायित्व राम मनोहर लोहिया पर था। 1943 ईस्वी के मध्य तक सभी प्रमुख नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया, अतः आजाद दस्ता का प्रयास शिथिल पड़ गया। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बिहार के छात्रों ने ट्रेन पर कब्जा कर स्वराज ट्रेन नाम से चलाया। सिवान में थाने पर राष्ट्रीय झंडा फहराने की कोशिश में फूलेना प्रसाद श्रीवास्तव पुलिस की गोलियों की शिकार हो गए। सिवान में राष्ट्रीय झंडा फहराने की कोशिश में कौन शहीद हुए थे? तो फूलेना प्रसाद श्रीवास्तव। भारत छोड़ो आंदोलन में बिहार का मुख्य केंद्र गांधी मैदान था। 1942 ईस्वी में इसका नाम पटना लॉन्ज था। 1942 में इसका नाम क्या था? पटना लॉन्ज, गांधी मैदान का। 1948 ईस्वी में इसका नाम गांधी मैदान रखा गया। तो गांधी मैदान कब रखा गया गांधी मैदान का नाम? तो 1948 में। इससे पहले क्या नाम था? पटना लॉन्च। भारत छोड़ो आंदोलन में बिहार में 15,000 से अधिक व्यक्ति बंदी बनाए गए। 8783 को सजा हुई, 134 शहीद हुए और 362 व्यक्ति घायल हुए। पृथक बिहार राज्य का गठन। पृथक बिहार राज्य के गठन का श्रेय सच्चिदानंद सिन्हा को जाता है। उन्होंने महेश नारायण, श्री कृष्ण सहाय एवं नंदकिशोर लाल के साथ मिलकर 1894 ईस्वी में पटना से बिहार टाइम्स, बिहार समाचार पत्र निकालना प्रारंभ किया था। बिहार टाइम्स के मुख्य संपादक महेश नारायण थे। इस समाचार पत्र ने पृथक बिहार राज्य के गठन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 1908 ईस्वी में बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी का गठन हुआ। बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रथम अध्यक्ष हसन इमाम थे। बिहार प्रादेशिक सम्मेलन का प्रथम अधिवेशन 1908 में पटना में हुआ। इसमें पृथक बिहार के निर्माण की मांग को सर्वसम्मति से पारित किया गया। इसका दूसरा अधिवेशन 1909 ईस्वी में भागलपुर में हुआ। इसमें पुनः पृथक बिहार की मांग दोहराई गई। 1911 ईस्वी में केंद्रीय विधान परिषद में सच्चिदानंद सिन्हा और मोहम्मद अली बंगाल एवं बिहार के विभाजन का प्रस्ताव पेश किया। 12 दिसंबर 1911 ईस्वी को दिल्ली में आयोजित शाही दरबार में बिहार और उड़ीसा के क्षेत्रों को बंगाल से पृथक एक नए प्रांत के रूप में गठन की घोषणा कर दी।
आधुनिक बिहार से जुड़े अन्य तथ्य। 1937 ईस्वी में मोहम्मद अली जिन्ना ने बिहार का भ्रमण कर मुस्लिम लीग का प्रचार प्रसार किया। तो 1937 ईस्वी में कौन आए थे? तो मोहम्मद अली जिन्ना आए थे बिहार के भ्रमण करने के लिए और मुस्लिम लीग के प्रचार प्रसार किए। 1938 ईस्वी में अब्दुल कयूम अंसारी ने मोमिन कांग्रेस की स्थापना की। उन्होंने कांग्रेस के प्रति स्वामी भक्त रहते हुए बिहार में मुस्लिम लीग के प्रभाव को कम करने का प्रयास किया। तो कौन? अब्दुल कयूम अंसारी ने। 1938 ईस्वी में आदिवासी महासभा का गठन हुआ। इसके अध्यक्ष थियोडोर सुरीन थे। कालांतर में इसके प्रभावशाली नेता राम जयपाल सिंह हुए। तो आदिवासी महासभा का गठन 1938 में हुआ। इसके अध्यक्ष थियोडोर सुरीन थे। कालांतर में इसके प्रभावशाली नेता कौन हुए? तो राम जयपाल सिंह। बिहार में स्वतंत्रता आंदोलन के क्रम में बिहार की महिलाओं ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। प्रमुख महिला स्वतंत्रता सेनानी थी श्रीमती प्रभावती देवी, श्रीमती शैलबाला रॉय, श्रीमती हसन इमाम, श्रीमती सरस्वती देवी, श्रीमती साधना देवी, श्रीमती विंध्यवासिनी देवी, श्रीमती कुसुम कुमारी, श्रीमती राजवंशी देवी, श्रीमती भगवती देवी आदि। आशा सहाय 1943 में सुभाष चंद्र बोस की आज़ाद हिंद फौज में शामिल हुई थी। आशा सहाय 1943 में सुभाष चंद्र बोस की आज़ाद हिंद फौज में शामिल हुई। 1946 ईस्वी में जापान से स्वदेश लौटकर उन्होंने महिलाओं को हथियार चलाने का प्रशिक्षण दिया। गोविंदपुर गांव के श्री नरसिंह गोप की पत्नी श्रीमती जिरिया देवी ने 16 अंग्रेज सिपाहियों को गोली मार दी। कौन थी? तो श्रीमती जिरिया देवी। किसकी पत्नी थी? नरसिंह गोप की। राष्ट्रीय आंदोलन के प्रसार में बिहार के साहित्य का भी योगदान रहा। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने चंपारण में महात्मा गांधी एवं खादी का अर्थशास्त्र पुस्तक की रचना की। चंपारण में महात्मा गांधी पुस्तक और खादी का अर्थशास्त्र नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने लिखी है। पंडित जगन्नाथ प्रसाद चतुर्वेदी ने भारत की वर्तमान दशा तथा स्वदेशी आंदोलन पुस्तक की रचना की। तो पंडित जगन्नाथ प्रसाद चतुर्वेदी ने कौन सी पुस्तक लिखे थे? तो भारत की वर्तमान दशा और स्वदेशी आंदोलन पुस्तक की रचना की। राजा साहब ने गांधी टोपी की रचना की। राजा साहब ने कौन सी बुक की रचना की? तो गांधी टोपी। राजा साहब ने गांधी टोपी की रचना की। 1906 ईस्वी में श्री कृष्ण सिंह और श्री तेजेश्वर प्रसाद ने बिहार स्टूडेंट्स कॉन्फ्रेंस की स्थापना की। राजेंद्र प्रसाद ने छात्रों के साथ मिलकर कलकत्ता में सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी कलकत्ता में किसने स्थापित किया था? राजेंद्र प्रसाद। 1916 ईस्वी में तत्कालीन शिक्षा सदस्य सर शंकरन नायर ने केंद्रीय विधानसभा परिषद में पटना विश्वविद्यालय विधेयक प्रस्तुत किया था। तो 1916 ईस्वी में तत्कालीन शिक्षा सदस्य सर शंकरन नायर केंद्रीय विधान परिषद में पटना विश्वविद्यालय विधेयक प्रस्तुत किया था। ऐतिहासिक घटनाक्रम एक नज़र में 1000 से 600 ईसा पूर्व आर्यों का बिहार क्षेत्र में आगमन हुआ। 1000 से 600 ईसा पूर्व आर्यों का बिहार क्षेत्र में आगमन। 563 ईसा पूर्व गौतम बुद्ध का जन्म हुआ। 563 ईस्वी गौतम बुद्ध का जन्म हुआ। 540 ईस्वी महावीर स्वामी का जन्म हुआ। 483 ईसा पूर्व ईसा पूर्व सभी है 483 ईसा पूर्व गौतम बुद्ध का महापरिनिर्वाण हुआ। 483 ईसा पूर्व गौतम बुद्ध का महापरिनिर्वाण। 468 ईसा पूर्व महावीर स्वामी का निधन। 544 ईसा पूर्व बिंबिसार द्वारा मगध का उत्थान, हर्यक वंश की स्थापना हुई। 544 ईस्वी बिंबिसार द्वारा मगध का उत्थान, हर्यक वंश की स्थापना। 455 ईसा पूर्व उदयन द्वारा पाटलिपुत्र को प्रथम बार राजधानी बनाया गया। कब? तो 455 ईसा पूर्व में। 344 ईसा पूर्व नंद वंश की स्थापना हुई। 344 ईसा पूर्व में नंद वंश की स्थापना हुई। 321 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा मौर्य वंश की स्थापना की गई।
321 ईसा पूर्व चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा मौर्य वंश की स्थापना की गई। 261 ईसा पूर्व कलिंग युद्ध हुआ। 261 ईसा पूर्व में कलिंग युद्ध हुआ। कलिंग युद्ध कब हुआ? तो 261 ईसा पूर्व में। 185 ईसा पूर्व मौर्य वंश के अंतिम शासक वृहद्रथ की हत्या शुंग वंश की स्थापना हुई। 78 ईस्वी कनिष्क द्वारा राजा बनने के अवसर पर शक संवत प्रारंभ हुआ। 78 ईस्वी में शक संवत की स्थापना। 320 ईस्वी में गुप्त संवत की आरंभ हुई। 320 में गुप्त संवत की आरंभ हुई। 635 ईस्वी में हेनसांग की बिहार यात्रा हुई। 635 में हेनसांग की बिहार यात्रा हुई। 673 ईस्वी में इत्सिंग की बिहार यात्रा हुई। 673 में इत्सिंग की बिहार यात्रा हुई। 750 ईस्वी में पाल वंश की स्थापना हुई। 750 ईस्वी में पाल वंश की स्थापना हुई। 1198 ईस्वी में बख्तियार खिलजी का बिहार शरीफ विजय रहा। 1198 ईस्वी बख्तियार खिलजी का बिहार शरीफ विजय रहा। 1225 ईस्वी इल्तुतमिश का बिहार बंगाल पर अभियान हुआ। 1225 ईस्वी इल्तुतमिश का बिहार बंगाल पर अभियान रहा। 1324-25 में गयासुद्दीन तुगलक का बिहार अभियान रहा। 1324-25 में गयासुद्दीन तुगलक का बिहार अभियान रहा। 1359-60 में फिरोज शाह का बिहार अभियान रहा। 1359-60 में फिरोज शाह का बिहार अभियान रहा। 1504 ईस्वी में सिकंदर लोदी का बिहार अभियान रहा। 1504 ईस्वी में सिकंदर लोदी का बिहार अभियान रहा। 1529 ईस्वी बाबर द्वारा नुहानियों पर विजय स्थापित किया। 1529 ईस्वी बाबर द्वारा नुहानियों पर विजय। 1532 ईस्वी हुमायूं का नुहानियों पर विजय। 1532 ईस्वी हुमायूं का नुहानियों पर विजय। 1534 ईस्वी सूरजगढ़ की लड़ाई शेरशाह का जीत हुआ। शेरशाह को जीता। 1539 ईस्वी चौसा के युद्ध में शेरशाह की जीत। 1539 में चौसा युद्ध में शेरशाह की जीत। 1540 ईस्वी में कनौज युद्ध में शेरशाह की जीत, सूरवंश की स्थापना। 1541 ईस्वी शेरशाह द्वारा पटना का पुनर्निर्माण। 1545 ईस्वी सासाराम में शेरशाह के मकबरे का निर्माण। 1545 ईस्वी कलिंजर के युद्ध के दौरान शेरशाह का निधन। 1576 ईस्वी अकबर का बिहार विजय। 1616 ईस्वी मनेर में दौलत शाह के मकबरे का निर्माण। 1621 ईस्वी शहजादा परवेज 1651 ईस्वी ब्रिटिश व्यापारिक केंद्र की वास्तविक स्थापना। 1621 ईस्वी 1616 ईस्वी मनेर में दौलत शाह के मकबरे का निर्माण हुआ। 1621 ईस्वी शहजादा परवेज बिहार का प्रांतपति बना। 1632 पीटर मुंडी की बिहार यात्रा हुआ और डचों के व्यापारिक केंद्र की स्थापना की गई। 1651 ईस्वी ब्रिटिश व्यापारिक केंद्र की वास्तविक स्थापना हुई। 1666 ईस्वी श्री गोविंद सिंह का जन्म। 1670 ईस्वी जॉन मार्शल की बिहार यात्रा। 1699 ईस्वी श्री गुरु गोविंद सिंह द्वारा खालसा पंथ की स्थापना की गई। 1713 ईस्वी फर्रुखसियर का बिहार में राज्याभिषेक हुआ। 1717 ईस्वी अंग्रेज कंपनी को व्यापारिक एकाधिकार मिला। 1740 ईस्वी अलीवर्दी खां का बिहार का नवाब बना। 1756 ईस्वी अलीवर्दी खां का निधन, सिराजुद्दौला बंगाल का नवाब बना। 1757 ईस्वी प्लासी का युद्ध हुआ। 1764 ईस्वी बक्सर का युद्ध हुआ। 1765 ईस्वी इलाहाबाद की संधि हुई। 1770 ईस्वी बिहार में भीषण अकाल पड़ा। 1784 ईस्वी गोलघर का निर्माण हुआ। 1821 ईस्वी बिहार में बहावी आंदोलन प्रारंभ हुआ। 1855-56 ईस्वी संथाल विद्रोह हुआ।
1856 ईस्वी मुजफ्फरपुर में लोटा विद्रोह हुआ 1856 में। 1857 में देवघर से बिहार में 1857 की क्रांति का प्रसार हुआ। 1865 ईस्वी पटना अभियान द्वारा बहावी आंदोलन का दमन किया गया। 1874 ईस्वी बिहार में अकाल पड़ा। 1884 ईस्वी में राजेंद्र प्रसाद का जन्म जीरादेई सिवान में हुआ। 1899 से 1900 ईस्वी बिरसा आंदोलन हुआ। 1906 ईस्वी बिहार स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस की स्थापना हुई। 1908 ईस्वी मुजफ्फरपुर बम कांड, बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी का गठन किया गया। 1911 ईस्वी पृथक बिहार प्रांत बनाने की घोषणा की गई। 1912 में 12 ईस्वी पृथक बिहार प्रांत का गठन हुआ। 1913 ईस्वी पटना में सचिंद्र सन्याल द्वारा अनुशीलन समिति का गठन किया गया। 1914 ईस्वी ताना भगत आंदोलन हुआ। 1916 ईस्वी पटना उच्च न्यायालय की स्थापना की गई। बिहार में होम रूल आंदोलन प्रारंभ किया गया 1916 में। 1917 में पटना विश्वविद्यालय की स्थापना की गई। 1919 ईस्वी बिहार में खिलाफत आंदोलन हुआ। स्वामी विद्यानंद के नेतृत्व में किसान आंदोलन 1919 में हुआ। 1920 में बिहार में असहयोग आंदोलन हुआ। मजरुल हक द्वारा पटना में सदाकत आश्रम की स्थापना 1920 में किए। 1921 में महात्मा गांधी द्वारा विद्यापीठ की स्थापना की गई। 1923 ईस्वी में बिहार में स्वराज दल का गठन किया गया। 1929 में प्रांतीय किसान सभा का गठन किया गया। 1930 ईस्वी में बिहार में नमक सत्याग्रह हुआ। 1931 में बिहार सोशलिस्ट पार्टी का गठन किया गया। 1934 में बिहार सोशलिस्ट पार्टी को औपचारिक स्थापना की गई। 1937 में बिहार प्रांतीय चुनाव हुई। 1939 ईस्वी में कांग्रेस मंत्रिमंडल त्याग पत्र दिया। 1940 ईस्वी फॉरवर्ड ब्लॉक की बिहार शाखा का गठन किया गया। 1942 ईस्वी भारत छोड़ो आंदोलन में बिहार शामिल हुआ। पटना सचिवालय गोलीकांड 11 अगस्त 1942 में 7 छात्र शहीद हुए। 1942 ईस्वी आज़ाद रास्ता का गठन किया गया। 1946 ईस्वी श्री कृष्ण सिंह के नेतृत्व में अंतरिम सरकार का गठन किया गया। 1947 ईस्वी 15 अगस्त 1947 को भारत